हम बात करेंगे आज के टॉपिक के बारे में, आज के सेशन के बारे में, जिसके लिए हम सब लोग आज यहाँ पर एक साथ इकट्ठे हुए हैं। तो अभी भी अगर आपके कुछ लोग इस सेशन में अभी तक नहीं आए हैं तो जल्दी जल्दी से उनको इनवाइट कर लीजिए, क्योंकि आज का सेशन सच में बहुत ही अमेजिंग है। और ये स्पेशली मैंने सुरेखा मैम के सेशन से ही कॉपी किया हुआ है, क्योंकि हमारा बिजनेस क्या है, कॉपी करना और पेस्ट करना। तो सेम कॉपी अब मैंने कर लिया और पेस्ट अब टीम में हम लोग करेंगे, या मैं करूंगी अब इस टाइम पर। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन का, जिसका नाम है टेक नेटवर्क मार्केटिंग सीरियसली। अभी क्योंकि ना बहुत सब लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग ऐसे करके ना बहुत सुना हुआ है, अलग अलग कंपनीज के बारे में सुना हुआ है, तो बहुत लोग ना लेट गो कर जाते हैं। ज्वाइन तो कर लेते हैं लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं देते कई बारी, या फिर क्यूरियोसिटी में ज्वाइन हो जाते हैं, कुछ दिन ध्यान देते हैं, कुछ दिन नहीं। और कई लोग सच में बहुत सीरियसली इस बिजनेस को करते हैं, लेकिन इस बिजनेस में ज्वाइन कर लिया, हम बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन हमें इसके बारे में ना डेप्थ में थोड़ी सी और चीजों के बारे में भी पता होना चाहिए कि इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया तो आखिर करना क्यों है, आखिर ये बिजनेस दे हमें क्या रहा है, ये बिजनेस है कितना बड़ा। क्योंकि हमें क्या लगता है कि यहाँ पे हमारी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है ना। और जब इन्वेस्टमेंट नहीं है तो क्या चीज लगती है कि बिजनेस ऐसे ही है ना। कुछ लोगों को क्या लगता है कि चलिए यार घर का ही तो सामान लेना है, तो ठीक है कर लेंगे, आगे जैसा भी होता है। तो जहां इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा लगी होती है ना, तो सामने वाला समझता है कि ये बिजनेस बहुत बड़ा है। लेकिन आज मैं आपको बताती हूँ कुछ छोटी छोटी दो तीन चीजों से शुरुआत करूंगी कि इस टाइम पे आजकल आपने देखा होगा गेमिंग इंडस्ट्री बहुत चल रही है, ओटीटी प्लेटफॉर्म बहुत चल रहा है, म्यूजिक इंडस्ट्री बहुत चल रही है, और हमें लगता है ये बहुत ही वाइड है, बहुत बड़ी है, नेटवर्क मार्केटिंग शायद उसके आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें छोटे से मैम की, उसमें कॉपी मैंने की है कि जो मूवी इंडस्ट्री है ना, वो 136 बिलियन डॉलर प्लस की है। और अगर हम बात करें गेमिंग की, जो आजकल हमारे बच्चे भी बहुत बड़े फैन हो चुके हैं और वो सोचते हैं कि हम भी गेमर बन जाएं, हमारा बहुत ब्राइट फ्यूचर हो जाएगा, अगर उसकी बात करें तो ये 120 बिलियन डॉलर प्लस की इंडस्ट्री है। और अगर म्यूजिक इंडस्ट्री की बात करें तो ये तकरीबन 20 बिलियन डॉलर प्लस की इंडस्ट्री है। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कितने बिलियन डॉलर की है? और ये मैं डाटा जो है आपको आज से 2 से ढाई साल पहले का बता रही हूँ, और अब थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ होगा। और अब मैं स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग का अगर आपको बताऊं तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है 193 बिलियन डॉलर प्लस की हो चुकी है। और अगर एस्टिमेट लगाएं जो हमारे डायरेक्ट सेलिंग के जो बहुत दिग्गज है, या फिर ये हमारी डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारी ये इंडस्ट्री 2032 में 204 बिलियन डॉलर प्लस की होने वाली है। तो हम क्या सोचते हैं कि बहुत सारी चीजें और बहुत सारे बिजनेस बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन हम अपने इस बिजनेस की बिग पिक्चर को समझ ही नहीं पाते, और हम सोचते हैं कि शायद कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं लग रही, घर का सामान ही लेना, तो इतना बड़ा इतना खास कुछ ये बिजनेस नहीं है ना। हमारे सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं, हम क्या चाहते हैं, बहुत कुछ पाना। और ये बिजनेस ना आपकी उन सोच को, उन ड्रीम्स को सच में पूरा करता है, लेकिन हम उसको उतना सीरियसली लेंगे तो आओ आज जानते हैं इस बिजनेस की सिंप्लिसिटी और ग्रेटनेस के बारे में। ये बिजनेस ना बहुत सिंपल है, हम सबको पता है। हम भी जब प्लान देते हैं तो हम क्या कहते हैं कि बहुत सिंपल है, घर से हो सकता है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, पार्ट टाइम कर सकते हो, स्टडी की जरूरत नहीं है, घर की शॉप को बदलना है, घर पे बैठे बैठे किया जा सकता है, ऑनलाइन किया जा सकता है। मतलब हम खुद भी इस सिंप्लिसिटी को बताते हैं, और एक्चुअल में देखो कि ये इतना सिंपल बिजनेस है। कोविड के टाइम पे और आज के टाइम पर भी अगर हम कहें तो इस बिजनेस की इतने डिजिटलाइजेशन हो गई है कि लोग घर से वीडियोस बना के अलग अलग प्लेटफॉर्म को यूज करके जो अपने बिजनेस को प्रमोट करें। तो सच में ये बिजनेस इतना सिंपल है, लेकिन इसकी ग्रेटनेस को भूल जाते हैं हम इसकी सिंप्लिसिटी के चक्कर में। क्यों? क्योंकि लगता है कि इन्वेस्टमेंट नहीं है, घर से ही हो रहा है, थोड़ा बहुत टाइम लग के हो रहा है। क्योंकि नॉर्मल बिजनेस में क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट लगती है, टाइम लगता है, लेबर लगती है, बहुत सारी चीजें लगती है, तो उसकी वैल्यू शायद हमें ज्यादा लगती है। लेकिन यहाँ ये सब कुछ नहीं है, बहुत सिंपल लग रहा है, तो इसकी ग्रेटनेस को ना भूल जाते हैं। जबकि हमें देता क्या है, क्या दे सकता है ये बिजनेस हमें? एक्टिव इनकम ही नहीं, एक्टिव इनकम के साथ साथ हमें ये पैसिव इनकम दे सकता है, फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं, हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, हम अपने बच्चों को हायर स्टडी के लिए भेज सकते हैं, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं। और सबके अलग अलग, बहुत अलग अलग तरह के सपने होते हैं, किसी को घर लेना है, किसी को गाड़ी लेनी है, किसी को विदेश यात्रा करनी है, बहुत सारी ऐसे ड्रीम्स है जो हमारे ये बिजनेस फुलफिल कर सकता है। यानी अगर इसकी सिंप्लिसिटी की बात करें तो सच में बहुत सिंपल है, लेकिन अगर इसकी ग्रेटनेस की बात करें तो देखो क्या कुछ हमें ये बिजनेस देता है,
जो चाहो आप इस बिजनेस से वो पा सकते हो। अगर हम नेक्स्ट बात करें, हम अपने सपनों को ही कंटिन्यू करते हैं कि हमारे सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं, है ना, हमारा बहुत बड़ा ड्रीम सर्कल होता है, लेकिन अब जब उस ड्रीम सर्कल से बाहर आते हैं तो देखते हैं हमारी इनकम बहुत थोड़ी सी है। कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कुछ भी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे वो इनकम अर्न कर रहा है, लेकिन हमारे सपने होते हैं कि हम फॉरेन ट्रिप पे जाएं, लेकिन वो शायद सोचते ही रह जाते हैं, क्योंकि लगता है कि यार एक फॉरेन ट्रिप में 1 लाख 2 लाख लगेंगे, यार इससे तो मैं कुछ और लेके रख लूंगी। यानी कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, अपनी इनकम सर्कल को देख के अपने ड्रीम सर्कल को श्रिंक कर देते हैं। जैसे कि हमारे बड़े कहते थे ना कि जितनी चादर हो उतनी पैर पसारो, लेकिन यहाँ आने के बाद क्या पता चला, चादर को भी तो बड़ा किया जा सकता है, लेकिन अगर हम एक्शन लेंगे, अगर हम उसको सही तरीके से काम करेंगे तो वो किया जा सकता है ना। यहाँ पर ना हमें एक बात समझनी होगी, 4 तरीके के लोग होते हैं जनरली। अगर हम बात करें कि किसी के पास पैसा है तो टाइम नहीं है, आप नोटिस करना, कई बहुत ही मिलियनर बिलियनर होंगे लेकिन उनके पास ना टाइम नहीं है अपनी फैमिली को देने के लिए, सुकून के लिए, बैठ के अच्छे से कुछ अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सके, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर हम वही दूसरी कैटेगरी की बात करें तो उसके पास टाइम बहुत है लेकिन पैसा नहीं है। और आप जानते हैं कि फैमिली के साथ भी क्वालिटी टाइम पैसे के साथ भी किया जाता है ना, क्योंकि अगर हमें मान लो फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है तो उस पैसे से, अगर पैसा होगा, घूमने जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, एंजॉयमेंट करेंगे, घूमने फॉरेन ट्रिप पर जाएंगे, जो भी है। तो यानी पैसा और समय दोनों की जरूरत है। और तीसरी कैटेगरी क्या होती है, जिनके पास ना तो पैसा है और ना ही टाइम है। अगर मैं फर्स्ट कैटेगरी की बात करूं ना तो उसमें प्रोफेशनल्स आ जाते हैं बहुत ज्यादा, मैं और या फिर बहुत ही जैसे टाटा बिरला अंबानी आप कह सकते हैं। सेकंड कैटेगरी की बात करूं तो जॉब कैटेगरी वाले होते हैं, लेकिन जो थर्ड कैटेगरी की मैं आपको बात कर रही हूँ, जिनके पास ना तो पैसा है और ना ही टाइम है, वो कैटेगरी होगी एक तरह से स्टूडेंट की। मेरी वॉइस क्लियर नहीं है? प्लीज मैसेज करके ड्रॉप कर दीजिए अगर मेरी वॉइस क्लियर नहीं है। तो तीसरी कैटेगरी होती है जिनके पास ना तो पैसा है और ना ही टाइम है, जो कि है स्टूडेंट। अब उनके पास पैसा नहीं है क्योंकि वो अपने पेरेंट्स से उस पैसे को ले रहे हैं, तो उसको वो बड़ी सोच समझ के सही जगह पे खर्च करते हैं। और टाइम उनके पास क्यों नहीं है, क्योंकि वो अपनी स्टडी को बहुत शिद्दत से कर रहे हैं, क्योंकि आगे उन्होंने, किसी ने डॉक्टर बनना है, किसी ने इंजीनियर बनना है। हर एक स्टूडेंट के अपने गोल सेट होते हैं और वो उस पे ध्यान देना चाहता है, तो उसके पास कहीं ना कहीं ये चीज हमने देखी है कि टाइम की कमी भी नोटिस की जाती है। लेकिन लेकिन चौथी कैटेगरी एक होती है जिसके पास टाइम भी है और पैसा भी है। अब आप सोच सकते हैं ये कौन है जिनके पास टाइम भी है और पैसा भी है। ठीक है, अब ये हो गए, जैसे कि आप एक एग्जांपल समझ लो, छोटे से एग्जांपल से आपको बताती हूँ। जैसे कि मान लीजिए हल्दीराम है, हल्दीराम ने कितने टाइम पहले शुरुआत की थी, उसके बाद और आगे बढ़े और आगे बढ़े और आगे बढ़े, यानी जनरेशन टू जनरेशन प्रोग्रेस करते गए। और अगर आज उनकी फैमिली की बात करें, एक टाइम पे अगर वो काम ना भी करें, बिजनेस के लिए टाइम ना भी दें, पैसा ना भी लगाएं, तो भी उनका बिजनेस सेट है, आता रहेगा। कई ऐसे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं जिन्होंने बहुत सारी प्रॉपर्टी लेके रखी हुई है और किसी ऐसी जगह पे लेके रखी है जहाँ पे अच्छी खासी उनके पास जो है रेंटल इनकम आ रही है। तो कहीं ना कहीं वो बंदा कंफर्ट में आता है और वो कहता है मेरे पास तो इनकम आ रही है, तो उसके पास इनकम भी है और टाइम भी है, दोनों है। तो क्या हम ऐसी कैटेगरी में है जिसके पास इनकम भी है और टाइम भी है? क्या हम ऐसा कोई काम कर रहे हैं? आप खुद सेल्फ एनालाइज कीजिए, क्या हम खुद ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिसके पास पैसा भी है और टाइम भी है? अगर नहीं, तो नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी ही इंडस्ट्री है जो टाइम भी देती है और पैसा भी देती है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हार्ड वर्क वैसे और स्मार्ट वर्क। अब हम जब बिजनेस में आते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं ना, तो बिजनेस में एक हार्ड वर्क तो जुड़ा ही हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, या फिर मैं जॉब करती हूँ तो एक हार्ड वर्क, यानी मेरे को 18-19 घंटे भी कई बार काम करना पड़ जाता है। लेकिन आप खुद ही बताओ, ये 18-19 घंटे क्या मैं रेगुलर बेसिस पे वर्क कर सकती हूँ? नहीं। अगर ज्यादा टाइम लगाऊंगी तो मैं अपनी हेल्थ से खिलवाड़ करूंगी, कहीं ना कहीं मुझे ही दिक्कत परेशानी फ्यूचर में आ सकती है। और अगर मैं कंटिन्यूस करूंगी भी तो किस लिए कर रही हूँ? अपने फ्यूचर को, अपनी फैमिली के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। यानी 18-19 घंटे अगर हम कहें तो रेयरेस्ट ही रेगुलर बेसिस पे वर्क किया जा सकता है। लेकिन वहीं अगर हम कहें स्मार्ट वर्क की बात,
तो नेटवर्क मार्केटिंग ना वही स्मार्ट वर्क देती है हमें। कैसे? नेटवर्क मार्केटिंग को आप पार्ट टाइम में कर सकते हो, अपने समय के अनुसार कर सकते हो, और सबसे बड़ी बात क्या है, अगर आपने सिस्टम में रह के सही तरीके से एक टीम बिल्ड कर ली तो आपका टाइम यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है। फॉर एग्जाम्पल, आज मैं हूं, कोई मुझे चौबीसों घंटे काम करने के लिए कह दे तो शायद मुझे ऐसी अर्जेंसी होगी तो मैं एक बार को कर लूंगी, लेकिन वो शायद एक ही बार हो पाएगा, और वो भी शायद, है ना। लेकिन मैंने यहाँ पर ना स्मार्ट वर्क का यूज कर लिया। क्या किया? 24 घंटे में मैंने 23 लोगों को ऐसा ढूंढ लिया जिन्होंने मेरे साथ मिलके 24 घंटे के बजाय 1 घंटे काम किया, और ये मैंने कर लिया स्मार्ट वर्क। यानी मुझे चौबीसों घंटे नहीं उठना पड़ा, मैंने भी कमाया, मेरी टीम ने भी कमाया, और उन 23 लोगों के टाइम को मैंने मल्टीप्लाई कर लिया अपने 1 घंटे के साथ, यानी मेरे 24 घंटे का काम हो गया। तो ये स्मार्ट वर्क है। यहाँ पर टीम बिल्ड करके आप अपने टाइम को मल्टीप्लाई कर सकते हो, और स्मार्ट वर्क से इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो, बट सिस्टम में रह के, चीजों को सीख के, समझ के। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो एम्प्लॉय वर्सेस ओनरशिप की बात करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, हम बिजनेस ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन अब बिजनेस को करना किस तरीके से है? क्या हम उस बिजनेस को अपना उस तरीके से मान रहे हैं, या दिमाग में सोच रहे हैं कि हाँ ये मेरा बिजनेस है? मैं तो यही कहूंगी कि एक बार ये सोच लो कि आपने 10-20 लाख रुपए लगा दिए हैं, और फिर बिजनेस को उस तरीके से करना। क्योंकि जब हम पैसा लगाते हैं ना, तो फिर देखो हमारा पैशन क्या होता है। आज मेरे हस्बैंड का बिजनेस है हार्डवेयर का, ठीक है, उसमें पैसा लगाया हुआ है, देखो रात दिन एक करते हैं हम अपने उस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, है ना। तो वहां पर ऑनरशिप देते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, एम्प्लॉय और ऑनरशिप में इस बिजनेस को हमें करना तो ऑनरशिप लेकर ही है, ठीक है, लेकिन मतलब सोच से हमें इसको ऑनरशिप यानी बिजनेस समझ के ही करना है। लेकिन जब हम वर्क करें, एज ए एम्प्लॉय करें, मैं ये कहूंगी कि एक कमिटमेंट करके सही तरीके से टाइम देकर आप इस बिजनेस को करें। जैसे एक एम्प्लॉय होता है ना, कहीं जॉब करता है, तो उसकी कमिटमेंट होती है, वो 5 दिन ना छुट्टी नहीं करता, और जब छुट्टी करनी पड़ जाती है ना, तो उसको ये लगता है मेरी सैलरी कटेगी, ये होगा वो होगा। अगर कोई फंक्शन होता है, कुछ होता है, वो हर चीज के लिए ना एडजस्ट कर लेता है। अब हम जब इस बिजनेस में आते हैं, ये वाली एडजस्टमेंट हम यहाँ नहीं करते, हम पहले उस काम को प्रायोरिटी दे देते हैं अपने इस बिजनेस के बदले। तो यहाँ पर हमें सोच से बिजनेस की तरह इस काम को करना है, लेकिन अगर हम वैसे काम करने की बात करें तो एक एम्प्लॉय की तरह काम करना है, टाइम फिक्स करके। तभी हमें यहाँ पर अपनी फैमिली को एक सेकेंड इनकम का सोर्स, या को एक फैमिली को फाइनेंशियल सिक्योरिटी हम यहाँ से दे पाएंगे, अगर इस थॉट के साथ इस बिजनेस को हम आगे लेकर जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये भी टाइमिंग के ऊपर ही लेकर है कि इस बिजनेस को फुल टाइम, पार्ट टाइम, यानी फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स है। अगर हम एक होम मेकर की बात करें तो एक होम मेकर ना ऑलराउंडर होती है, ठीक है। हम लोग भी बोलते हैं सुबह से लेकर रात तक हम बिजी होते हैं, लेकिन हम भी दिन में 1 घंटा तो निकाल सकते हैं। बिजनेसमैन की बात करें, अगर वो कहते हैं कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि उनकी सुबह से लेकर रात तक की जो भी जॉब अपनी ड्यूटी रहती है बिजनेस को लेके बहुत हेक्टिक रहती है, लेकिन हफ्ते में 1 या 2 दिन तो वो निकाल सकते हैं 1-1 घंटा करके। तो यानी इस बिजनेस को आप पार्ट टाइम में कर सकते हो, फुल टाइम में कर सकते हो, अपनी मर्जी के हिसाब से, लेकिन नो टाइम की यहाँ पर जगह नहीं है। यानी अगर कोई कहे ना बिजनेस तो ज्वाइन कर लिया, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, कर रही हूँ, जो भी है, लेकिन वो टाइम ही नहीं दे रहे, तो उसकी यहाँ पर जगह नहीं है, वो इस बिजनेस को उस तरीके से अच्छे से नहीं कर पाएगा। जबकि आप चाहे हफ्ते में एक बार करें, लेकिन उसको कमिटमेंट के साथ शेड्यूल बना के प्रॉपर तरीके से करेंगे तो उसका जरूर आउटपुट आएगा, चाहे थोड़ा सा वो डिले हो जाए। हो सकता है वो डिले हो जाए थोड़ा सा, क्योंकि हम जैसे टाइम देंगे उस हिसाब से हमारे पास आउटपुट भी आएगा, लेकिन वो होगा जरूर। लेकिन अगर हम टाइम ही नहीं देंगे, शायद महीने 2 महीने में देख लेते हैं ग्रुप में क्या आ रहा है, अपलाइन ने क्या कहा है, चलो कोई एक्शन थोड़ा सा ले लिया, तो फिर वो बिजनेस, ये बिजनेस हमें वो नहीं देगा जो हम चाहते हैं यहाँ से, कि अपनी फैमिली की सिक्योरिटी या जो भी चीज है। तो शेड्यूल बनाकर आप काम कीजिए प्रॉपर तरीके से, आप खुद भी और हमारी खुद की टीम भी। नेक्स्ट अगर बात करें ना, तो यहाँ पर ना बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं लगती। आप लोगों ने खुद, जिसने भी, सब लोग यहाँ पे ज्वाइन है, जिन लोगों ने भी ज्वाइन किया हुआ, आप लोगों से कोई फीस नहीं ली गई होगी, कोई चार्जेस आपसे नहीं लिए गए होंगे, है ना।
सिर्फ आपने अपने घर की दुकान बदली, और वो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं मैं कहती, क्योंकि वो ऑलरेडी हम कहीं ना कहीं से सामान ले रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो कोई नया काम नहीं कर रहे, हम कोई इन्वेस्टमेंट यहाँ पर नहीं कर रहे। तो अगर हम बात करें, यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लग रही, कोई लेबर नहीं लग रही, कोई टेक्नोलॉजी नहीं लग रही। अगर कोई काम को शुरू करते हैं तो इन्वेस्टमेंट लगती है, लेबर लगती है, और उस काम को करने के लिए टेक्नोलॉजी भी लगती है ना। तो ये तीनों चीजें देखो यहाँ पर नहीं लग रही, और अगर लग भी रही है ना, तो वो सारी चीजें कंपनी कर रही है हमारे लिए, हम नहीं कर रहे, है ना। हम अपनी तरफ से कोई लेबर नहीं लगा रहे जी, लोगों को लगा दिया चलो हमारे बदले ये काम कर दो, या हमने कोई 50-60 हजार रुपए या 1 लाख रुपए लगा दिए और इस काम को करने लगे, ऐसा कुछ नहीं है। हमने कोई नई टेक्नोलॉजी अपने फोन में नहीं चलाई या की जिसके लिए हमें खूब सारा पैसा दिमाग लगाना पड़े। यहाँ पर अगर हमने किया है तो आइडिया बेस्ड वर्क किया है, यानी इस बिजनेस को, इस आइडिया को आपको लोगों तक पहुंचाना है, लेकिन कैसे? जैसी जरूरत हो उसके अकॉर्डिंग, यानी जिसकी जैसी जरूरत है उस जरूरत के अकॉर्डिंग इस आइडिया को, इस कॉन्सेप्ट को आप शेयर कर सकते हैं, स्पॉन्सर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि इसको इस तरीके से किया जा सकता है, यानी जैसी जिसकी जरूरत है। यहाँ पर स्मार्टली इस आइडिया के ऊपर वर्क करके पैसा अर्न किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, आजकल में बहुत चीजें यूं हो जाती हैं, ठीक है, जैसे आज ज्वाइन तो कर लिया, चलो ज्वाइन कर लेते, कल से करेंगे, परसों से करेंगे, आज मेरे घर शादी है, आज मेरे इसका कुछ हो गया, आज मेरे को बेटे के फंक्शन में जाना है, आज मुझे ये करना है, आज मुझे वो करना है। हम बहुत सारे एक्सक्यूजेस देने के लिए रेडी रहते हैं जब हमने इस बिजनेस की शुरुआत करनी है। जब आपने ज्वाइन कर लिया तो आज से ही शुरू कर दो ना। जैसे कहते हैं ना कि शुरुआत करने के लिए टाइम इतना अगर हम लगा देंगे तो हम जो मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं वहां तक कैसे पहुंच पाएंगे। तो एक्शन में डिले नहीं करना, कोई एक्सक्यूज नहीं बनाना। इस बिजनेस को जब जिस दिन से आपने ज्वाइन किया है, कोशिश कीजिए उस दिन से ही आप शुरुआत कर दीजिए। मुश्किल नहीं है, लेकिन सच में जब हम सोचते हैं मुश्किल लगता है। हमने भी जब शुरुआत की थी तो सोचते थे कैसे होगा कैसे होगा, अरे मैं कैसे लोगों से बात करूंगी, थोड़ा सा मुश्किल है, ये है वो है, दिमाग में बहुत सारी सारी उधेड़ बुन चलती है। लेकिन जब करने लगते हैं ना तो ये सिंपल सा लगने लग जाता है, आसान लगने लग जाता है। तब समझ आता है अरे यार, लोगों से बात करके ये बेनिफिट ही तो शेयर करने हैं, उनकी नीड के ऊपर ही तो काम करना है। अगर किसी को हेल्थ चाहिए हेल्थ दे दी, घूमना चाहिए घूमना दे दिया, गाड़ी चाहिए गाड़ी दे दी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करनी है वो दे दी, पहचान चाहिए वो दे दी। तो पता चलता है कि फिर हम नीड बेस्ड जब हम वर्क करते हैं तो उसको जो चीज चाहिए हम यहाँ से बड़ी आसानी से उस चीज को, उस आइडिया को उस सामने वाले पर्सन को स्मार्टली दे सकते हैं। और आजकल में इसको हम ना गवाएं ना करें। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें, कुछ लोग होते हैं इंटरेस्टेड और कुछ लोग होते हैं डिवोटी, ठीक है। यानी उनका इंटरेस्ट तो होता है, सुन लिया अच्छा तो लगा चलो ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। फिर वही बात कहूंगी, ज्वाइन तो कर लिया, अच्छा चलो मैं कहीं जाऊंगी तो शेयर करूंगी, अच्छा कोई मिला तो बात कर लूंगी, ठीक है, अच्छा मैं कल से करूंगी, अच्छा मुझे ये करना पड़ेगा, इसमें मुझे लोगों से बात करनी पड़ेगी। यानी हम इंटरेस्टेड तो हैं लेकिन हमें वो पड़ेगा लग रहा है, जबरदस्ती वाला लग रहा है। लेकिन उसके बदले अगर मैं बात करूं डिवोटी की, तो यानी अगर मैंने इस बिजनेस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया, मेरी पिक्चर क्लियर हो गई कि ये बिजनेस मुझे यहाँ से क्या देता है, तो फिर मैं यहाँ पर 100% डिवोटी बन के ही काम करूंगी। यानी मुझे तो यही करना है, चाहे मुझे 4 साल लगे, 5 साल लगे, 10 साल लगे। अगर आपकी इस बिजनेस को लेके पिक्चर क्लियर है तो इसको एज अ डिवोटी करो, जो होगा समर्पित बन के इसको करना ही करना है। अभी छोटा सा एक एग्जाम्पल है, हमारा 14th को सेमिनार है, 1 तारीख को हमारा इवेंट था, इतना अच्छा, ठीक है। अब कुछ लोगों ने एक्सक्यूज बनाए और कुछ लोग वहां पहुंच गए, और सेम है 14th को भी यही होगा कि कुछ लोग बहाने बनाएंगे और कुछ लोग वहां पहुंच जाएंगे, लेकिन पहुंचेगा कौन? जो डिवोटी होगा, जिसने सोचा होगा मुझे यहाँ पर कुछ करना ही करना है। एक बात सोचो, उड़ीसा से सर आ रहे हैं हम लोगों को सिखाने के लिए, हमारे घर के पास इवेंट हो रहा है, हमारे घर के पास इतनी बड़ी जो है चीज हो रही है, और हम लोग ही नहीं जा पा रहे। रीजन? कुछ ना कुछ एक्सक्यूज कि कुछ है, किसी को ये प्रॉब्लम है, किसी को छुट्टी नहीं मिल रही, किसी के बच्चे स्कूल से उस टाइम पे आते, किसी को खाना देना, किसी को वो। तो हम, मैं कहती हूँ आप वैसे बाहर नहीं निकलो, लेकिन इस सेशन को अटेंड करने के लिए, इस
इवेंट को अटेंड करने के लिए आप जरूर निकलिए। आप सोचिए कि मुझे तो ये करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे कोई भी बहाने। देखो गलत नहीं कर रहे आप कुछ, कि अपनी फैमिली को अगर कुछ बोल के जा रहे हो कि तो कुछ गलत नहीं कर रहे, कुछ अच्छी जगह जा रहे हो। और सच में जब आप सामने से देखो, अपलाइन तो सुनेगी और आके अपनी टीम को बताएगी भी, ऐसी बात नहीं है नहीं बताएगी, लेकिन जब हम वहां बैठ के उनके एक्सपीरियंस को सुनेंगे, समझेंगे, फील करेंगे, तो पता चलेगा हम अगर कुछ लैक कर रहे हैं तो हम कहाँ वो लैकिंग कर रहे हैं, हमने क्या और चीजें डेवलप करनी है। और कई बार क्या होता है ना, जब हम आगे, जैसे आज का सेशन ही मैं आपको बता रही हूँ, तो हो सकता है मैं कुछ पॉइंट लैक कर रही हूँ, हो सकता है जो मैम ने कुछ बोला होगा वो मैं उस तरीके से नहीं बता पा रही हूँ। तो जब भी हम एक चीज सुन के दूसरे को कन्वर्ट देते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ कुछ चीजें ऊपर नीचे हो जाती हैं। तो सेम एज आपकी अपलाइन भी सुनकर आएगी, समझ के आएगी, देख के आएगी उन्होंने कैसे इतनी अचीवमेंट पाई, कैसे इतने आगे तक पहुंचे, लेकिन जब वो आपको बताएगी तो हो सकता है कोई ऐसा पॉइंट मिस हो जाए जो शायद आपके लिए वर्क कर जाता। तो इस इवेंट को जरूर अटेंड करें। तो मैं ये कहूंगी कि यहाँ पर जितने भी डिवोटी है, मुझे लगता है 14th को मुझे वहां पर मिलने वाले हैं 100%। मैं कहती हूँ घर में से चाहे 1% जाए, लेकिन जाए जरूर। ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, तो लास्ट पॉइंट है क्यूरियस एंड कमिटमेंट। हम क्यूरियस तो बहुत होते हैं, लोगों के स्टेटस देखते हैं, घर आ रही है, गाड़ी आ रही है, यार मैं भी कर लूं, चल स्टार्ट करती हूँ, शायद हो जाए, शायद कर पाऊं, शायद शायद सुन समझ लेते हैं, लेकिन उसको उस तरीके से कमिटमेंट के साथ आगे कंटिन्यू नहीं करते। तो क्यूरियस तो बहुत है सारी चीजें जानने के लिए। अच्छा जी मैम बता दो घर कैसे आता है यहाँ पर, मुझे तो गाड़ी लेनी है, बता दो जी गाड़ी कैसे आएगी, डायरेक्टर फंड बता दो जी कैसे आता है, ट्रेवल फंड बता दो जी कैसे आता है। लेकिन जब करने की बात आती है, कमिटमेंट की बात आती है, तो हम सब कुछ भूल जाते हैं, फिर मैम नहीं याद आती, फिर तो हम साइड में हो जाते हैं। तो क्यूरियस तो बहुत है हम चीजों को लेके, सुनने समझने के लिए, देखने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए, लेकिन उसको उस कमिटमेंट के साथ नहीं करते। उस कमिटमेंट के साथ अगर करें, डेली का आधे घंटे का, 1 घंटे का भी कमिटमेंट लेंगे ना, तो मुझे लगता है कि आप बिल्कुल इस बिजनेस को बहुत अच्छे से आगे लेके जा सकते हैं। और जरूरी नहीं है कमिटमेंट 1 घंटे की कॉलिंग की ही होती है, बहुत सारी चीजें हमारे इस बिजनेस में सीखने के लिए, समझने के लिए, आगे करने के लिए। तो उन चीजों को डिवाइड करना पड़ेगा, और कमिटमेंट के साथ उस टाइम के ऊपर काम करके हमें इस बिजनेस में आगे बढ़ना ही बढ़ना है। अगर हमारे सपने हैं, अगर हमारे बहुत बड़े ड्रीम्स हैं, अगर हम चाहते हैं सच में कुछ करना, लोगों की हेल्प करना, अपने आप को फाइनेंशियली और ज्यादा सिक्योर करना, घूमना, टाइम देना, ऐसी जितनी भी चीजें चाहते हैं, तो ये बिजनेस सच में हाथ फैला के आपका वेलकम कर रहा है। बस सही कमिटमेंट टाइमिंग के साथ साथ आप इस बिजनेस को करिए, और ये बिजनेस खूब देने वाला है। चॉइस आपकी है कि आप सच में कमिटमेंट के साथ करते नहीं करते, डिवोटी बन के करते नहीं करते, स्मार्ट वर्क से करते नहीं करते, इस आइडिया को शेयर करते हैं नहीं करते। चार बार होती है, चॉइस तो आपकी थोड़ी है। पकड़नी। ठीक है। और अगर हम बात करें एक और चीज की, मैं बात यहाँ पर जरूर करूंगी, और सब लोगों ने देखा होगा, कल अक्षी मैम ने ग्रुप में डाला है हमारा जो है जिम कॉर्बेट का फिर से स्टे का एक इतना जबरदस्त आया है। और जो लोगों ने पहले एक्सपीरियंस किया वो समझ सकते हैं कि कितना मजा आने वाला है। और सिर्फ मात्र 6,000 रुपए में सोचो, रहना, खाना, पीना, घूमना, 4 स्टार में स्टे, 2 दिन का, और इतना बड़ा रिजॉर्ट। और हम लोगों ने तो एक्सपीरियंस किया, सच में बहुत मजा आया था। अपनी फैमिली के साथ तो ट्रिप पे जरूर जाते हैं, घूमने जरूर जाते हैं। बस जा रही होती है ना मंदिर से, तो हरिद्वार भी चले जाते हैं फटाफट फैमिली को मना के। अरे पूरी फैमिली बस जा रही है, मेरे दोस्त जा रहे हैं, जाने दो प्लीज, एक दिन के लिए जाने दो, मना लेते हैं। लेकिन इस जिम कॉर्बेट की ट्रिप के लिए हम सच में सोचेंगे। शायद उस हरिद्वार की ट्रिप में 2,000 रुपए लगे, यहाँ 6,000 रुपए लग रहे, लेकिन जो लोग चले गए ना, वो सच में याद करेंगे कि मेमोरेबल ट्रिप होने वाला है। फैमिली के साथ हमेशा जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जाके जो हम सीखेंगे, समझेंगे, जो इंजॉयमेंट करेंगे, वो एक अनदर ही लेवल का होगा। और हम लोग ये फील कर चुके हैं, तो इसलिए हम लोग तो बिल्कुल भी मिस नहीं करने वाले, पहले से ही इसकी प्लानिंग कर रहे हैं। देखो जी, हाउस वाइफ है सबके पास, अगर किसी ने आज से भी स्टार्ट किया ना बिजनेस, और वो सोचे कि मुझे दिसंबर में जाना है, तो वो तब तक भी इस पैसे को इकट्ठे कर सकता है, प्लान कर सकता है, लेकिन जल्दी से जल्दी
हम लेडीज बड़ी जल्दी जब हमें जो करना होता है ना तो बड़ी जल्दी इसमें चीजों को मैनेज करके ना कर ही देते, चाहे कुछ भी हो, अगर हमारे दिमाग में एक बार आ जाता है। तो ये सोचो कि जिम कॉर्बेट की ट्रिप को मिस नहीं करना। आपकी जो भी अपलाइन है, आपके बहन भाई जो भी अपलाइन के साथ रिश्ता है या फिर एक बॉन्ड है, समझ लिए उनके साथ मुझे इस ट्रिप पर जाना ही जाना है और एक नई लाइफ को वहां जाके एंजॉय करना है, नई चीजों को जाके वहां पर सीखना है और समझना है कि कैसे मैं अपने बिजनेस को आगे लेकर जा सकती हूँ। तो थैंक यू सो मच इतना सारा कुछ मेरे को सुनने के लिए। ऑलमोस्ट हाफ एन आवर ही हो गया है। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सेशन कुछ और अच्छा सा आप लोगों के लिए लेके आएंगे। और स्पेशली एक चीज कहूंगी कि अपने फीडबैक से इस सेशन को लेके जरूर ग्रुप में अपडेट कीजिएगा, ताकि मुझे भी पता चले जो मैं आप तक पहुंचाना चाहती थी वो पहुंचा कि नहीं। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड गुड मॉर्निंग।